नमस्कार साथियों। आज बताऊंगा कि ब्राह्मण अगर होना है, जैसे हम मैं बाई कास्ट जन्म से ब्राह्मण जाति में पैदा होया, गौड़ ब्राह्मण पारासर गोत है, दीपक पारासर। तो ब्राह्मण जन्मजात होने से मन क्या फायदा होया या क्या नुकसान होया, ठीक है। ये वे हम देखते हो गए बहुत से लोग खाली जाति की वजह से भाई मन या फायदा मिल गया या नुकसान मिल गया, ठीक है। जो एस सी है, मान ले एस टी है, वे नो कहा कि भाई जाति की वजह से हमने पड़ताड़ना सहन करी, ठीक है। तो हरियाणा के सोनीपत जिले में हमारा गांव है, ठीक है। उस गांव में ब्राह्मण जो है वे बहुत थोड़े हैं जनसंख्या में, और जो हमारा क्षेत्र है, जिला है सोनीपत रोहतक, यहाँ पे जो है ब्राह्मण ना के बराबर है, मतलब तो थोड़े हैं, बहुत थोड़े जनसंख्या में है। तो जब हम छोटे थे, जब मैं स्कूलों पर डर था, हम गांव तो निकले आए थे, हम शहर में रहने लगे थे। लेकिन हम जब पढ़ने जाया करते स्कूल में, यहाँ जो बहुसंख्यक जो समाज है वो जाट, हिंदू जाट जाति का है, बहुसंख्यक समाज। मान लो एक गांव में 200 घर हैं, तो यहाँ जो रेशो है वो इस प्रकार का है कि 170-80 घर जाटा के हैं, 20-30 घर है और अदर कास्ट के हैं, और ब्राह्मण आए गए 2-3 घर पाओगे, तो मतलब बहुत थोड़ी जनसंख्या है। तो जब हम पढ़ने जा रहे थे स्कूल में, तो 6ठी-7वीं क्लास में थे, तो हमने जो है मतलब ब्राह्मण के बड़का ने कहा करते तत्ती खीर खानिया या हाड़ खानिया, मतलब इस तरीके से शब्द यूज कराया करते। हमारी समझ में कदे नहीं आया भाई क्यों कहे है, के रीजन है, क्यों ना ये कदे घर क्या ना बताई ना, कदे हम बालक थे, हमने इतना बेरा नहीं था। और बड्डे हुए जब भी ये बस सुनाया करते, ठीक है, कि बैठ जाते 5-7-10 जना के बीच में, उड़े भी ये सुनने मिल जाया करती तत्ती खीर खानिया, हाड़ खानिया, मरेब खानिया, जिमतेब खानिया, मतलब इस तरीके से सुनते रहे। तो समझ में कभी नहीं आया क्यों कहे हैं। जब बड्डे हुए, जब कॉलेज लाइफ में चले गए, जब यह चीज जानने की इच्छा हुई कि भाई हमने यह चीज क्यों सहन करनी पड़ी, क्यों हमने कहा करते, हमने क्यों टारगेट में लिया करते, ठीक है। फिर तो भाई कॉलेज लाइफ में तो और बेरा लगन लग गया कि भाई हमने तो 5000 साल तक किसी के ऊपर शोषण भी कराया है, मतलब यह चीज भी बेरा लगन लग गई। कहना मतलब झूठा ये प्रपंच पाए बहुत गणे ब्राह्मण जाति के बारे में, झूठ जो ना सुनी हमने कि भाई क्या क्या प्रपंच तैयार कर रखे हैं, षड्यंत्र बना रखे हैं, ये उसका भाई सच्चाई भी हो, देख मन नहीं बेरा, क्योंकि 5000 साल पहले क्यों हुआ हमने नहीं बेरा, मारी गेल क्यों हो रहा है वो हम बता सके हैं, ठीक है। हम नहीं बेरा भाई 20 साल मान लो 35 साल का हूं, तब 35 साल का भी नहीं बता सकता मैं बता सकूं 10 साल तो ऊपर का जब हुआ, उसके बाद मेरी गेल किए बड़ी, ठीक है। 50 साल पहले क्यों हुआ मन नहीं बेरा, ना मैंने उसके बारे में जानना, ना मन बेरा क्यों हुआ, ठीक है। क्योंकि ये घने लोग तो 5000 साल पहले की बात करें, हमने उसके बारे में ना जानना ना हमने बेरा, भाई सही बात है, सब अपने अपने हिसाब से इतिहास बना रहे हैं। तो कॉलेज लाइफ में गए तो एक और लोबी पाई, जो हमने जाति की वजह से हमने मतलब गलत नजर देखा करती है कि भाई ने हमारा शोषण कर रहा है, क्या शोषण कर रहा है, क्या है। जो क्षत्रिय जाति मतलब जो यहाँ बहुसंख्यक जाति थी, वह शुरूते हाड़ खाना, तिगाड़ा, मरेब खानिया, जिमतेब खानिया, ताती खीर खानिया, कहना मतलब इस प्रकार के जो हमने शब्द सुनते रहे हम स्कूली लाइफ में, और कॉलेज लाइफ में भी ये चीज सुनते रहे। और फिर एक वर्ग जो था वो वर्ग स्पेशल टारगेट करके न कि भाई हम हमारा 5000 साल तक ब्राह्मण शोषण कराया, और वो एक अलग था अपना मुहिम चला रहे थे। तो वही एक बात सोचने की है कि हमने इस मान ली मैं अपनी बात करूं तो सोनीपत जिले में ब्राह्मण जाति में पैदा हो गए, मन ने ब्राह्मण जाति से हमने क्या फायदा मिला अगर देखा जाए तो भाई सही बात। भाई बालकपन ताती खीर खानिया, हाड़ खानिया सुनी, कॉलेज लाइफ में क्षत्रिय के खिलाफ शुरू से देखिए हमने, ये SC/ST भी खिलाफ पाए, भांति प्रकार के इल्जाम लागते पाए, ठीक है। 5000 साल पहले क्यों हुआ हमने नहीं बेरा,
हमने अपनी जिंदगी में ना तो किसी का शोषण कराया, ना किसी के साथ छुआछूत कराया, ना भाई हमने मन ने किसी घर आ जाकर कोई खीर खाई या कोई हमारे परिवार ने किसी ने, क्यों हम तो शहर में रहने लग गए थे भाई। हमने अपने मेहनत करी, नौकरी करी, पढ़ाई करी और आज भी अपना मेहनत करके खा ला रहे हैं। ना 3-4 पीढ़ियां तक किसी ने कर्मकांड का काम कर रखा, 3-4 क्या मतलब 6-7 पीढ़ी जितनी मैं जानू हूँ, मतलब किसी ने भी कर्मकांड का काम नहीं कर रखा। सारे किसानी खेती कराया करते, हम भी आज भी किसानी खेती कर रहे हैं। तो कहना मतलब इस प्रकार के बहुत से ब्राह्मण परिवार होंगे जो हमारी की तरिया हैं, लेकिन केवल ब्राह्मण जाति में पैदा हो गए इसलिए मतलब एक समाज मतलब इस प्रकार का मतलब षड्यंत्र बना दिया गया है, या इस प्रकार की झूठी बात फैला दी गई है कि मतलब ब्राह्मणा के आने वाली जो पीढ़ी, जो मेरा लड़का है, मैं उसके लिए चिंतित रहूं कि ब्राह्मण समाज में पैदा होगा, उसने एक किस्म से मतलब बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब ना है कोई सरकारी सुविधा मिल रही, ऊपर से जो समाज में जो झूठे ये बीमार में है, या एक वो राज रतन अंबेडकर है, या एक वो वमन है, कहने का मतलब भांति भांति प्रकार के प्रधान है इनके, जो क्षत्रिय के भी यो किसान आंदोलन हुआ इसमें भी इसने भी टकेत ने भी कोई बात कही थी पिंडता के बारे में। तो कहने का मतलब ब्राह्मण है पाँच अच्छा यो पूरे न खालिस्तानी जो सिख है ये भी भाई मतलब भांति भांति प्रकार के संगठन या भांति भांति प्रकार के लोग जो ना ब्राह्मण जाति के बारे में झूठे प्रचार करके असल जिंदगी में तो भाई जीने नहीं दे रहे, सोशल मीडिया पे नहीं जीने दे रहे। भांति भांति प्रकार की फिल्म वेब सीरीज के रख के बना दी, छोटी छोटी वीडियो बना के, और मतलब इस तरीके से झूठ फैला दिया गया, या भाई सच्चाई भी फैला दी हो। देखे हमने अपने जीवन में भाई किसी के कोई अत्याचार नहीं करा, ठीक है। मैं अपनी बात करूं, मैं ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ, गौड़ ब्राह्मण जाति में हुआ सोनीपत जिले में। मन ने किसी के साथ कदे कोई भेदभाव नहीं कराया, मन ने किसी तक कोई गलत काम नहीं कराया, मन ने किसी कोई जिम्मा झूठी नहीं करी, मन ने किसी मरे पर नहीं खाया, हमने कदे कोई कर्मकांड नहीं कराया, मन ने कुछ नहीं कराया। मेरी 4-5-7 पीढ़ियां का मैंने रिकॉर्ड भी रहा भाई, हमने किसी कुछ नहीं कराया, ठीक है। लेकिन हमने सुनी है, हमने लोग है कि वो जो वे है ना मतलब दंश जो पॉइंट मारे गए, वे पॉइंट हमने सुनी है, सुनने लग रहे हैं भाई, केवल इसलिए क्योंकि हम ब्राह्मण जाति में पैदा हो गए। हमने सरकार की तरफ तो कोई बेनिफिट नहीं मिला, ठीक है। मेरे पिताजी और एक एससी का इकट्ठी नौकरी लग गई, वो एससी का जो है पदोन्नति ले गया और कई साल अफसर रह गया, मेरे पापा के ऊपर अफसर रह गया, और जबकि मेरा पापा और वे इकट्ठी नौकरी लगे थे। तो हमने तो भाई दंश सया है, ठीक है, और सहन लग रही है। ये 5000 साल पहले क्यों हुआ हमने नहीं बेरा, ठीक है। लेकिन आज के दिन हमारी गल अन्याय होने लग रहा है भाई, आई बात समझ में। और अम्मा सुनाने भी लग रहे हैं, हमारी गल अन्याय होने लग रहा है, और अम्मा सुनने भी लग रहे हैं इनकी झूठी बातें ने, या जो भी है, चाहे वो सच्चाई भी थी, हमने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं करा ना, तो हम क्यों सुना है वे चीजें, हम क्यों सुना भाई। हमने जब किसी के छुआछूत नहीं करी, हमने किसी से कोई अपमानजनक वो नहीं करा, हमने कोई मांग के नहीं खाया, हमने कोई कर्मकांड नहीं करा, हमने कोई फेरे नहीं करवाए, हम क्यों सुना भाई ये बात है, जब हमने अपने जीवन में नहीं करा। हमारी 7 पीढ़ियां रिकॉर्ड है मेरे दूर, हमने खेती करी, खेती बाड़ी करी, और इस प्रकार के ब्राह्मण परिवार ज्यादातर है, ठीक है। तो भाई जो है ना बड़ा अफसोस हो और दुख हो है कि हमने मन ना कर, मैं अपनी बात करूं, ब्राह्मण जाति में पैदा हो गए भाई। ब्राह्मण जाति तो सही पूछा ना, देख उसके किसी ने बुरा लगी थी भाई, लेकिन भाई मैं रोज इस चीज से सह तंग आ गया। ब्राह्मण जाति में पैदा हो गए, मन ना कोई फायदा नहीं मिला भाई, ठीक से कोई भी फायदा सिवाय नुकसान मिल रहा है। सामाजिक तौर पर मतलब सुनी है लोगों की दंश सुने हैं, उनके पॉइंट सुने हैं, ठीक है। हरियाणा का हरक चौथ मरना वो सुने हैं, तन्ने सुने हैं, सोशल मीडिया पर तन्ने सुनने लग रहे हैं। सरकार की तरफ से कितना गरीब ब्राह्मण परिवार हो, सरकारी तरफ तो उन्हें एक चिन्ह दाना नहीं मिल रहा है, तो कोई आरक्षण नहीं, कुछ नहीं कहना मतलब। और ऊपर से अल्पसंख्यक कति थोड़ी सी जनसंख्या, तब किसी ही प्रकार से बता दो क्या फायदा मिल रहा है भाई, कुछ फायदा नहीं मिल रहा, यही बात समझ में, शोषण होने लग रहा है। और रही बात दूसरी, मदद तो आजकल यार कोई सगा भाई है ना करता किसी की, तो मदद की तो बात खत्म होगी। अच्छा भाई एक तो यो पॉइंट है, ठीक है। तब ये इस्लाम को कन्वर्ट क्यों करना लग रहे हैं, ब्राह्मण बहुत से इस्लाम को कन्वर्ट करने लग रहे हैं।
अच्छा बहुत से जो कश्मीर में थे ब्राह्मण ना सिर कटवा लिए, लेकिन उन्होंने अपनी धर्म नहीं बदला, उन्हें क्या फायदा मिल रहा बताओ? कह रहे कहना लोग सब कह रहे कहना। तो जो मान लो और जाति थी, बहुत से राजपूत थे, बहुत से जाट थे, उनने जब धर्म परिवर्तन कर लिया, मूल्य जाट बन गए या रंगड़ राजपूत बन गए, ठीक है, मुस्लिम बन गए, वे आज उड़े, उनकी कोठियां सब कुछ है, लेकिन ब्राह्मण जो है सिर कटा लिए, लेकिन इस्लाम ना कबूल कराया, उनने क्या फायदा काटा? आज उन्होंने तो कहा भाजे कायर थे वायर थे। कहना मतलब भाई मतलब कितने देख लियो तुम्हें, ब्राह्मण जाति ने हमेशा जो है ना बलिदान दिया और गाली सुनी, ठीक। चाहे क्रांतिकारी देख लो, तकरीबन ब्राह्मण थे, लेकिन फायदा क्या मिला? गाली सुनी। मान लो किसी, मैनू नहीं कहता सारे ब्राह्मण दूध के दुहे थे, हरकती जमा एक नंबर थे ना, बहुत से भाई खराब भी होंगे, ठीक है, हर जाति हर धर्म में खराब भी हुआ करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है एक 5 आदमी खराब थे तो थम 95 आदमी नगाड़ बक्कोगे, ठीक है। ये मान लो स्वामी दयानंद सरस्वती था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने खुद ब्राह्मण होते हुए मूर्ति पूजा का विरोध कराया, अब भाई मूर्ति पूजा मत करो। जो राजा राम मोहन रॉय था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण होते हुए भी उसने सती प्रथा का विरोध कराया। कहना मतलब कितने ही समाज सुधारक ब्राह्मण जाति तक पैदा हुए जिन्होंने समाज में छुआछूत का भेदभाव खत्म करवाया, सती प्रथा खत्म करवाई। ये राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण होते हुए उसने बहुत से उस टाइम के जो समाज के ठेकेदार बन रहे थे, ठीक है, उनके खिलाफ चाल गए और सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और अंग्रेजी हुकूमत में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनवाया, ठीक है। वो ब्राह्मण तो था, लेकिन उसका कितना नाम नहीं आता। सब अम्बेडकर ने तो सब वो करे हैं, राजा राम मोहन राय कोई छोटी चीज थी, उसने कितना बड़ा मतलब काम कराया था, सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनवाया था। तो दूसरा अगर बात करें भाई, स्वामी दयानंद सरस्वती था, उसने भी बहुत सी छुआछूत के विरुद्ध भी बात करी, भाई मूर्ति पूजा था उसके बारे में उसने बात करी, आर्य समाज की स्थापना करी। तो कहने मतलब भाई हम तो है उस तरीके की आर्य समाजी टाइप, ठीक है, न था आडम्बर पाखंड में विश्वास रखते, न हमारे कदे परिवार रखा कुंभ रखा, और कई पीढ़ियां था किसान परिवार, बहुत से ज्यादातर ब्राह्मण परिवार था भाई इस प्रकार के। खासकर अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा आ रही है जो नॉर्थ इंडिया, इसकी बात करूं, लेकिन हम सुने हैं दंसव है भाई, हम हो गए परेशान, सही बताऊं बात। ब्राह्मण जाति का फायदा कुछ नहीं मिल रहा, ब्राह्मण जाति पैदा होगा, लेकिन नुकसान ज्यादा होने लग रहा है। खाम खाई बात सुनने मिल रहे हैं, खाम खाई के हमारे दुश्मन बन रहे हैं, कोई फायदा नहीं, कोई वो नहीं मिल रही है भाई, सरकारी तरफ को छूट मिल रही है। तो न्यू बता दो फायदा क्यों हो रहा है? कोई एकता नहीं, कोई आपस में मदद नहीं, कोई भाईचारा नहीं आपस में। फिर ईवे अगर हम बात करें समाज सुधार में, भाई ज्योतिबा फुले था, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, वो था वो सैनी समाज का या माड़ी जी न कहे, लेकिन उसने नारी शिक्षा के बारे में बहुत बढ़िया काम कराया। उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया और उस टाइम पर लड़कियों के लिए स्कूल खोला। तब भाई ज्योतिबा फुले का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। भाई राजा राम मोहन रॉय जो सती प्रथा की विरुद्ध जिसने कानून बनवाया, मैं उसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। भाई स्वामी दयानंद सरस्वती जिसने मूर्ति पूजा और ये जो उस टाइम के जो बकवासबाजी थी, पाखंड था, उसके बारे में उसने बहुत काम करी यार, ये समाज की स्थापना करी, मैं उसने बहुत बढ़िया मानू हूँ। भाई भीमराव अम्बेडकर उसने भी छुआछूत के बारे में बहुत ज्यादा काम कराया, मैं उसने बढ़िया मानू हूँ। भाई हमारे मन में किसी जाति या किसी धर्म के बारे में कोई गलत विचार नहीं। देखो हर जाति हर धर्म में अच्छा आदमी हुआ है, बुरा आदमी हुआ है, और हर आदमी में अच्छाई भी है बुराई भी है। हमने देखनी उनकी अच्छाई, ठीक है, उन नक्के अच्छे काम करे। और भाई मैं सबके बारे में मेरे अंदर सम्मान है, मैं अंबेडकर की इज्जत करूं। उसने भी उस टाइम पर छुआछूत के खिलाफ बहुत काम करे और भाई अच्छी बात थी, ठीक है। आरक्षण उस टाइम पर उसने राजनीति में दिया था, वो गलत नहीं था, लेकिन आज के दौर में उस चीज को राजनेताओं ने बड़ा गने वो कति सत्यानाश हटा दिया, ठीक है। और भाई ईब आज के दौर में अगर बात करूं मैं, तो आज भी समाज सुधार की बहुत जरूरत है। ईब दहेज प्रथा जो करे, दहेज प्रथा एक किस्म का समाज के ऊपर कलंक है। और भाई मन नहीं बेरा जिसने ये शादी ब्याह कानून बना रखे है ना, चाहे ब्राह्मण ने बना रखे हो बेशक, ठीक है,
भाई मेरे हिसाब से कति गलत बना रहे हैं वे, ठीक से। ये उसमें उसका कोई मेरा विरोध भी करे या कोई गलत भी बताओ, लेकिन भाई मैं जैसा पढ़ा लिखा हूँ, MSc MCA कर रखी है, फौज में नौकरी कर रहा हूँ, लेक्चरर लग रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से जो मैं मानू हूँ, अगर जो शादी ब्याह के कानून बन रहे हैं ना हिंदू समाज के, वे मैं कति गलत मानू हूँ। उनमें घने मामले कति गलत है। यो जो लड़कियों के आप भ्रूण हत्या होने लग रही है, और ये छोटी छोटी जो बच्ची पाँव है झाड़ियाँ में पड़ी है, किधर गलियां में पड़ी, इसका कितना कितना बहुत बड़ा कारण ये है। अगर जो हिंदू समाज में जो लड़कियों के प्रति जो धारणा बना रखी है, दान देने की वस्तु बना रखी है, या जो समझ रखी है, या जो कानून बना रखी है इस प्रकार के शादी ब्याह के, यो इसका बहुत बड़ा कारण है कि जो ये भ्रूण हत्या हो लड़कियों की। जबकि ये बैन अल्ट्रासाउंड पे विदेशों में क्यों ना होती, तो इसमें सुधार की जरूरत है भाई। और जो सुधार नहीं होगा तो जो इसके ठेकेदार हैं, जो इस चीज ने बना रहे हैं, जो इस चीज ने गुलाम बन रहे हैं, जो ठीक है, जिनका जो मानसिक गुलाम बन रहे हैं इन चीजा के, जो उस परंपरागत कुप्रथा ने छोड़ना नहीं चाह रहे, उनका विरोध होगा भाई। मैं भी करूंगा, ठीक से, चाहे वे सब बना रखे हैं, चाहे किससे नहीं बना रखे हैं, कति गलत है। ईद के है लड़की होना मतलब दान की वस्तु। अब पैदा होते क्या ला जाए, दान दो दान दो, लड़की का भी दान दो, और फिर उसके बाद उसने वो दान देते रहो, उस तब आदमी बोझ माना है, ठीक से। ये न्यू भ्रूण हत्या है, और यह चीज कति गलत है। इसके बारे में हमने समाज सुधार की जरूरत है, ठीक है। आज के दिन दहेज प्रथा बहुत बड़ी एक बीमारी मानेगा, चलो समाज की बीमारी है, उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, और उसके विरुद्ध कानून होना चाहिए। कानून तो है, लेकिन सामाजिक तौर पर कानून नहीं है। समाज में की है कि लड़की अपना हक नहीं मांगती, संविधान में हक मांगे है, संविधान के हिसाब से हक ले सके है, समाज के हिसाब से हक नहीं लेती। वह सूचक सीधा कोथड़ी साल में कई वह उसके मानत्यान, उसके पीड़िए, उसके बात कहना मतलब ये इस तरीके के दहेज वे देते रहना पड़ा, देते रहे, और बाद में उसका जमीन जमाने का हक भी ले ले है। तो कहना मतलब लड़के से 10 पैदा हो जाओ, लड़की जिसके 2 भी पैदा हो जाए, वो एक किस्म का बर्डन महसूस करे दिमाग पर। यह चीज कितने की समाज को बदलनी होगी, ठीक है। और भाई 5-6 तो गोद चेक करें हरियाणा में ब्याह करती है ना, फिर जित छोरी ब्याह रखी उसके गुआंड में ब्याह नहीं हो सकता, वो गांव के आसपास भी ब्याह नहीं हो सकता। मतलब कहना इतने डाल के कानून बना रखे हैं कि भाई छोरी मतलब पैदा करना या उसका ब्याह करना एक बहुत बड़ा मतलब संकट माने का चल रहा है आजकल आदमी, और इससे वजह से भ्रूण हत्या हुआ है। इसके बारे में समाज सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक। और जो ये ठेकेदार हैं, इन ठेकेदार भाई से कोई भी जाति का, मैं नहीं मानता किसी कोई एक जाति का है, जो भी जाति का है, उनने सुधार की जरूरत है, उनने सुधार करना चाहिए, ठीक। तो भाई यह बात क्यों था।